नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के 10 प्रश्नों की, जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं और राजवंशों से संबंधित हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है? तो राजस्थान का ऐसा सभ्यता स्थल जहाँ से बेलनाकार मुहर प्राप्त हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, कालीबंगा ऐसा स्थल है जहाँ से बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है। और कालीबंगा में ऊँट की अस्थियाँ मिली हैं, कालीबंगा में लकड़ी की नालियाँ बनी हुई है और कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये सिंधुघाट सभ्य यानी इसमें 3 सभ्यता स्तर के साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? अमलानंद घोष, वी.एन. मिश्र, बीबी लाल व बी.के. थापर या आर.सी. अग्रवाल के द्वारा? तो दोस्तों कालीबंगा का उत्खनन है तो आपके बीबी लाल व बी.के. थापर के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है, वो आपको पता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है? दोस्तों ऐसा सभ्यता स्थल जहाँ से एक ऐसी बालक की खोपड़ी मिली थी जिससे पता चलता है कि मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का प्रमाण उसको माना जाता है। यानी उस बालक की खोपड़ी में छेद छेद किए हुए थे। ऐसे किस स्थल से ये प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या गिलूंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। ये भी आपके कालीबंगा से ही मिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ताम्रवर्ती नगरी किसे कहा जाता है? गिलुंड, गणेश्वर, आहड़ या बालाथल? दोस्तों काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यानी आपके ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को दूसरा नाम भी इसका ताम्रवर्ती नगरी है और इसे धूलकोट भी कहा जाता है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान के किस स्थल से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था? दोस्तों ऐसा कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से तांबा है सप्लाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल को होता था? आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों कमेंट में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है और उसके बाद मैं आपको ये इसका आंसर बताता हूँ। शायद आपने टाइप कर दिया होगा। तो ये स्थल है आपका गणेश्वर। गणेश्वर से आपके तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सप्लाई किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दोस्तों 10 प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया है और मैं कोशिश करूंगा रीट मुख्य परीक्षा से पहले पहले बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आऊंगा। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अशोक सम्राट अशोक है, मौर्य सम्राट, उसका शिलालेख किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है आपके बालाथल, बैराठ, गणेश्वर या आहड़? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा आपका बैराठ। बैराठ से अशोक के शिलालेख आपको प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पन्न जाति नहीं है? अर्थात दोस्तों जब अग्निकुंड से राजपूतों की 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है? तो परमार, चौहान, चालुक्य और राठौड़, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राठौड़ नहीं है। परमार है, चौहान है, चालुक्य है और आपके प्रतिहार, चौथी जाति है प्रतिहार। प्रतिहार भी आपकी अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों की जाति है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ये प्रश्न काफी शानदार है। मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? बप्पा रावल, जैत्र सिंह, रतन सिंह, राणा हमीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके रतन सिंह। रतन सिंह मेवाड़ की गुहिल शाखा के गुहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे। और नवे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, गोरा और बादल किसके वीर सिपाही थे? दोस्तों बढ़िया प्रश्न है। गोरा और बादल किसके वीर सिपाही थे? राणा हमीर, रतन सिंह, राणा लाखा या रावल राव मालदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरा और बादल प्रसिद्ध सिपाही रतन सिंह के थे। तो दोस्तों अब ये 10th क्लास की पुस्तक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। और दोस्तों जैसे कल आपका सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था 29 तारीख को, तो इसके अंदर प्रश्न पूछा गया था इस युद्ध के बारे में जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, जब ये गोरा बादल भी लड़ रहे थे। तो पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी की किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी की ये तो दोस्तों अमीर खुसरो की, सॉरी मैंने आपको अलाउद्दीन कहा, लेकिन अमीर खुसरो इस युद्ध में सम्मिलित था और उसने अपनी खजाइन उल फुतू में इस आक्रमण का वर्णन किया था। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न पूछा गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाराणा कुमार द्वारा निर्मित नहीं है? तो दोस्तों महाराणा कुमार ने लगभग 32 दुर्गों का निर्माण कराया और विभिन्न मंदिर और कई चीजें बनवाई। तो इनमें से कौन सी चीज है जो महाराणा कुमार द्वारा निर्मित नहीं है? तो कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चंवरी, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, विमलवक्षी मंदिर। तो दोस्तों महाराणा कुमार द्वारा निर्मित इनमें से नहीं है, वह है आपका विमलवसी मंदिर जो दिलवाड़ा सरोई के अंदर है। ये इनके द्वारा निर्मित नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज 10 प्रश्न। और ऐसे ही अब मैं आपके ऐसे करूँ, परीक्षा से पहले एक एक टॉपिक वाइज कुछ 10-15 प्रश्न जितने भी मेरे से बनते हैं मोस्ट, वो आप लोगों के लिए मैं टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है, एजुकेशन न्यूज़ मिलती है, तो आप लोगों को तुरंत हमारे चैनल पर मिल जाती है। और तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।